साल 1967 के फरवरी का महीना था। लोकसभा चुनाव का प्रचार युद्ध चरम पर था और उस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ एक भयंकर हादसा हुआ। लेकिन उस हादसे ने ये बता दिया कि इंदिरा गांधी की शख्सियत कैसी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द किस्सा। मैं हूं नैना यादव। 1967 के फरवरी महीने में इंदिरा उड़ीसा में प्रचार के लिए गई थी। उन्हें पीएम बने एक साल ही बीता था। विरोधी उन्हें अक्षम साबित करने में जुटे हुए थे और उस जमाने में उड़ीसा स्वतंत्र पार्टी का गढ़ माना जाता था। और इसी बीच एक जनसभा में जब इंदिरा विरोधियों पर निशाना साध रही थी, कुछ उपद्रवियों ने पथराव शुरू किया इंदिरा गांधी ने, और जैसे ही कहा कि क्या इसी तरह आप देश को बनाएंगे, क्या आप इसी तरह के लोगों को वोट देंगे, बिल्कुल उसी वक्त एक पत्थर उनकी नाक पर आकर लगा। उसमें से खून बहने लगा, उनकी नाक की हड्डी टूट गई। लेकिन ये इंदिरा गांधी को विचलित करने के लिए काफी नहीं था। सुरक्षा कर्मी इंदिरा को मंच से दूर ले जाना चाहते थे। पार्टी के नेताओं ने भी सभा खत्म करने की बात कही, लेकिन इंदिरा गांधी ने इससे सीधे इनकार कर दिया। इंदिरा ने खून से लथपथ नाक को रुमाल से बांधा और वो मंच पर जा खड़ी हुई। इसके बाद अगले कई दिनों तक उन्होंने चेहरे पर प्लास्टर लगाए हुए पूरे देश में चुनाव प्रचार किया। इस हादसे से अगले दिन कलकत्ता में उन्होंने प्रचार भी किया। हमेशा अपनी नाक के लिए संवेदनशील रहने वाली इंदिरा गांधी ने बाद में मजाक भी किया कि उनकी शक्ल बिल्कुल बैटमैन जैसी हो गई है। जब वो दिल्ली लौटी तो पता लगा कि उनकी नाक में खासी चोट आई है। हालांकि इसका ऑपरेशन करना होगा। बेहोश करके उनकी नाक का ऑपरेशन भी किया गया और इस ऑपरेशन में काफी समय भी लगा। लेकिन मजे की बात जान लीजिए, मजे की बात ये थी कि ऑपरेशन के बाद जब उन्होंने अपनी नाक देखी तो वहां मौजूद लोगों से कहा कि मुझे तो लग रहा था कि डॉक्टर्स प्लास्टिक सर्जरी करके मेरी नाक को सुंदर बना देंगे। यार, आप तो जानते ही हैं कि मेरी नाक कितनी लंबी है, लेकिन इसे खूबसूरत बनाने का एक मौका आपके हाथ से निकल गया। कमबख्त डॉक्टर्स ने कुछ नहीं किया। आगे इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं वैसी की वैसी ही रह गई। वैसे ये तो सच है कि एक जमाना था जब इंदिरा गांधी विरोधियों से बहुत डरती थी। जिस दिन उन्हें संसद में भाषण देना होता था, घबराहट में या तो उनका पेट खराब हो जाता था या उनके सर में दर्द होने लग जाता था। लेकिन जब वो चुनाव जीतकर संसद में पहुंची, उन्होंने कांग्रेस का विभाजन किया तो उनमें जो आत्मविश्वास आया उसने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। हालांकि इसके बाद से ही विरोधियों से वो सीधे भिड़ने लग गई थी। वैसे 1967 के उन चुनावों में इंदिरा गांधी के सामने दोहरी चुनौतियां थी। एक तो उन्हें यह साबित करना था कि वो अपने बल पर पार्टी को जिता सकती हैं, और दूसरा कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेताओं के सिंडिकेट से भी उन्हें छुटकारा पाना था। हालांकि उस चुनाव में सिंडिकेट हार गया, ज्यादातर पुराने नेता चुनाव ही हार गए। इंदिरा गांधी रायबरेली से भारी बहुमत से विजय रही। हालांकि कांग्रेस ने 1967 में जीत हासिल करके सरकार बनाई जरूर, लेकिन उसकी सीटों की संख्या में काफी गिरावट आ गई थी। स्वतंत्र भारत में पहली बार कांग्रेस के आधिपत्य को गंभीर चुनौती मिली थी। तब कांग्रेस 283 सीटों के मामूली बहुमत के साथ ही सदन में जीतकर पहुंची थी। इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ ये किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और द किस्सा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें।